जब संसद में ही ऐसे लोग बैठेंगे जो खुद रेप के आरोपी हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगी कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की एक बच्ची, जी हाँ 13 साल की एक बच्ची के साथ 30 से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप किया। घटना 18 जून की है, जब एक बच्ची को होटल में भेज दिया गया और उसके बाद उस बच्ची के साथ कई दिनों तक रेप होता रहा। उस बच्ची को अलग अलग होटलों में अलग अलग हैवानों के सामने रखा गया। कई बार एक से ज्यादा हैवानों ने एक साथ रेप किया। हम हर बार सोचते हैं कि इससे बड़ी दरिंदगी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन हर बार गलत साबित होते हैं। और कुछ दिनों बाद एक नई घटना सुनने को मिलती है जो पिछली घटना से ज्यादा दर्दनाक होती है। सरकार गिरफ्तारी कर रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन गिरफ्तारियों का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में हम सब ये भूल जाएंगे और वो अपराधी, वो भी जमानत पर छूट जाएंगे। केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसी कोई और दूसरी घटना सुनने को नहीं मिलती। फिर हम नई घटना पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, ना रुकी थी, ना रुकेंगी, ना रुकने वाली हैं। और दुख हो रहा है ये कहते हुए कि ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन हकीकत यही है। सरकार बदलती है, प्रशासन के अधिकारी बदलते हैं, पीड़िता बदलती है, अपराधी बदलते हैं, लेकिन ये सिलसिला नहीं बदलता। और बदले का भी कैसे? जहाँ कानून बनते हैं वहां पर ही हमने ऐसे कई लोग बिठा रखे हैं जो खुद ऐसे कांड करके आए। चुनाव लड़ने के लिए जमानत लेकर आते हैं और कई बार जेल से ही चुनाव लड़ लेते हैं, आप समझो, और माननीय बन जाते हैं। आपने देखा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, और फिर पुलिस उनकी सुरक्षा करती है ना? मजाक की बात। नाम बताने की भी जरूरत नहीं है ऐसे, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, आप लोग, हम लोगों में से भी कई ऐसे हैं जो इन्हीं अपराधियों को वोट देते हैं। बुरा मत मानना, बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोषी आप भी हैं और दोषी मैं भी हूँ। जब तक हमारा सिस्टम ही अपराधियों को पालता पोसता रहेगा तब तक ये जारी रहेगा। रेप और हत्या के एक आरोपी ने तो अपनी सजा का आधे से अधिक हिस्सा एक हॉस्पिटल में गुजारा, जहाँ बाकायदा उसका दरबार लगता था, वो लोगों के विवाद सुलझाता था, अपना व्यापार चलाता था, अपना माफिया चलाता था। जब मन होता था बाहर भी नहीं चला जाता, मार्केट में जा रहे बैडमिंटन खेल रहे। जब सिस्टम इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है, जेल इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है, तो एक आरोपी को डर किस बात का? क्यों डरेगा? राम रहीम का केस आप सब जानते हैं। राम रहीम के हाथ में तो मानो जेल की चाबी की डुप्लीकेट चाबी पकड़ा दी किसी ने। जब मन आता है बाहर आता है पैरोल पे, जब मन आता है अंदर जाता है, जरूरी काम निपटाता है, कुछ शूट वगैरह भी कर लेता है, फिर सोचता है कि चलो यार बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो गुजार रहे जेल में, है ना? जिनके पास पावर है वो जेल से बाहर आ जाते हैं, जिनके पास पावर नहीं है लेकिन पैसा है, वो जेल में मजे काट रहे हैं। जेल में इतने ऐशो आराम मिलते हैं जो बाहर नहीं मिल सकते। जेल में जैमर होने के बावजूद मोबाइल से अपना माफिया चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। कोई क्यों डरेगा अपराध करने से? और दिखावे की कार्रवाई हो रही है, जो हो रही है, जो होती रही है, और वो तब तक जारी रहेगी जब तक कोई नया मुद्दा, बड़ा मुद्दा बन के सामने नहीं आ जाता। उसके बाद हम सब उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस बच्ची के दर्द को भूल जाएंगे, और यही समाज की हकीकत है। सच बताऊं तो कोई भी वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, उसे उसी वही महसूस कर सकता है जो सहन कर रहा है। इसके बाद आप कोई दूसरा वीडियो देखने लगेंगे, आपका टेस्ट बदल जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा। और सही कहता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं खुद भी इसके बाद कोई दूसरा वीडियो शूट करने लगूंगा, कोई कविता पढ़ूंगा, कोई कविता लिखूंगा। लेकिन ये सब जो है ना, ये चलता जाएगा, हमेशा चलता जाएगा। जिसके साथ बीत रही है उसी को ही दर्द सहना होगा। सिस्टम को बदलना चाहते हो तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ, वोट आप पार्टियों को मत दो, कैंडिडेट को दो। जो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और मेरी बात मानिए कि 2 बार चुनाव अगर ऐसे हमने लड़ लिए जिसमें हमने वोट अपनी पसंद के कैंडिडेट को दिया, तो पार्टियां भी झक मार के अच्छे कैंडिडेट को वो टिकट देना शुरू कर देगी। सबको सद्बुद्धि दे भगवान, समाज की रक्षा करे।